अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम 6A क्वेश्चन नंबर 5 और ये क्लास 6 की बुक है APS की। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है आ क्यूबॉइड विद डायमेंशन 18 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर हैज़ अ वॉल्यूम 6720। एक क्यूबॉइड है, उसका वॉल्यूम दिया हुआ 28 सेंटीमीटर, डायमेंशन दी हुई, डायमेंशन मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट ये दी हुई है 28 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर और उसका वॉल्यूम दिया हुआ है क्यूबॉइड का 6720। तो ये लेंथ दी हुई है, ये ब्रेथ अननोन है B है और ये हाइट जो दी हुई है 15 है। लेंथ मतलब लंबाई, ब्रेथ मतलब चौड़ाई और ये हाइट मतलब ऊंचाई। तो ये कह रहा है आपको डायमेंशन ये गिवन है, उसका वॉल्यूम ये गिवन है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। कह रहा है फाइंड द ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइड, आपको इस क्यूबॉइड का ब्रेथ मालूम करनी है, ठीक है। ये आप कर लेंगे आराम से, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ का लगा के ना, हाइट लगा के, ठीक है। उसके बाद कह रहा था क्यूबॉइड इज मेल्टेड टू फॉर्म अ स्मॉलर क्यूब ऑफ लेंथ 4 मीटर। जब ये क्यूबॉइड को आपने मेल्ट करा तो ये 4 मीटर इसकी लेंथ हो गई। हाउ मेनी क्यूब्स कैन बी ऑब्टेन, अगर हम क्यूबॉइड को पिघला दें हमारे पास कितने क्यूब ऑब्टेन होंगे, जबकि एक क्यूब की जो है लेंथ कितनी है 4 मीटर है। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। सवाल आपके समझ आ गया होगा, हम सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने उतारा भाई वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है क्यूबॉइड के लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो वॉल्यूम जो गिवन था वो था 6720 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू लेंथ हमारे पास है 28 सेंटीमीटर, ब्रेथ है B सेंटीमीटर और हाइट है 15 सेंटीमीटर। तो ये 6720 सेंटीमीटर क्यूब ऐसे ही रहा। अगर आप 28 को मल्टीप्लाई कर दें 15 से तो ये 28 मल्टीप्लाई 15 देख रहे हैं, 28 मल्टीप्लाई 15 420, क्योंकि कैलकुलेटर मेरे पास मौजूद है तो मैं कर रहा हूँ 420 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई B सेंटीमीटर। तो ये हो गया, सही ये B लिखते हैं, इसको सिर्फ सेंटीमीटर लिखें। तो ये हो गया 6720 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 420 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू B। सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर, सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर, 2 कट गए 1 बचा। तो अब आप अगर डिवाइड करेंगे 6720 को डिवाइड बाय 420 से तो आपके पास जो आंसर आएगा होगा 16। 0 से 0 कैंसिल, तो ये होगा 16, ठीक है भाई। ये कैलकुलेटर से करा है मैंने। तो ब्रेथ हमारे पास आ गई 16 सेंटीमीटर। तो पहला तो पार्ट हमने कर लिया, ये हमारा पहला पार्ट हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब दूसरे पार्ट में आपसे कह रहा है कि भाई पार्ट 2 में आपसे कह रहा है कि आपको मालूम करना है क्यूब कितने मेल्ट हुए। अच्छा क्यूब हमें नहीं पता तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल लेंगे भाई। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, ये आपको बता चुका हूँ। इसको हम L क्यूब भी कहते हैं, ठीक है। तो V ऐसे लिखा, यानी कि क्यूब का वॉल्यूम को V से शो करा। और ये कितना है 4 4 4, तो 4 एक है तो 4 की पावर 3, सही ना भाई। लेंथ दी है 4, तो 4 की पावर 3 कितना होगा 64। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब को हो गया कितना होगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम आया किसका, क्यूब का, ठीक है स्टूडेंट। क्यूबॉइड का तो वॉल्यूम हमें गिवन था 6720 और क्यूब का वॉल्यूम ये आ गया, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि आप ये बताएं कितने क्यूब आपके पास ऑब्टेन हुए, कितने क्यूब आपके बने। क्यूब ऑब्टेन लिखेंगे भाई आफ्टर मेल्टेड, जब आपने मेल्ट कर दिया किसको, क्यूबॉइड को, मेल्टेड क्यूबॉइड। तो भाई कितने होंगे भाई, तो आप क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को आप कर देंगे डिवाइड किससे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब से। तो ये कितना हो गया भाई 6720 डिवाइडेड बाय 64 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर भी था, सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर भी था, तो ये दोनों कट गए। तो हमारे पास कितना बचा 6720 डिवाइडेड बाय 64। तो अगर आपको डिवाइड करेंगे तो ये आपका 15 आंसर आएगा शायद। लिख लेते हैं भाई 6720 डिवाइडेड बाय 64, तो सॉरी 105। तो 105 आपके पास क्यूब बनेंगे जो आप क्यूबॉइड को मेल्ट करेंगे। तो स्टूडेंट देखें किस तरह ये मैंने सॉल्व करा। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ आएगा। तो आपको हमारा चैनल अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।